नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। महागठबंधन के 6-7 नेता शराब पीते हैं, जल्दी उनकी नाम बता दिए जाएंगे, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा। प्रेस ब्रीफिंग के कार्यक्रम में आज पार्टी दफ्तर में दिलीप जायसवाल मौजूद थे। उन्होंने विपक्ष के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया। इसके पहले उन्होंने राजस्व विभाग संबंधी मामलों की शिकायतें सुनी और पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ने कहा ना कि आने वाले समय में वो लिस्ट भी जारी होगा और उसका हो सकता है कि वीडियो फुटेज भी मिलेगा, कौन कौन लोग शराब पीते हैं। अब कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब कोको कोला काला कलर का है, उसके बारे में निकाल देंगे शराब पीते। सच्चाई पता चलेगा। कोल्ड ड्रिंक का कलर शराब का हो सकता है, लेकिन शराब कौन पीता है ये धीरे धीरे पता चलेगा। कोई नहीं पता चलेगा, अभी देखिए, हो सकता है कि विभाग ही जारी करेगा, लेकिन करीब 6-7 लोगों की सूची आई है जो लगातार शराब पीने का काम करते हैं। वो इंडी गठबंधन के ही नेता है। एनडीए की मीटिंग से सत्ता पक्ष बहुत उत्साहित है, वीए चौधरी ने 2025 के चुनाव के बारे में कहा। जेडीयू इस बात को लेकर उत्साहित है कि 2025 के बिहार विधानसभा आम चुनाव में उनकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बनेंगे। नीतीश कुमार का नेतृत्व एनडीए के सभी घटक दलों की आपसी समझदारी और एकजुटता, ये दोनों पक्की रखेंगे और इसके बल पर हमारे जीत की जो 2010 से भी बड़ी होने वाली है उसकी गारंटी। यही 3 बात आई। 2025 के विधानसभा चुनाव, ये 2025 या 20 या 15 या 10 या 5 की बात नहीं है। आखिर हमारी पहचान ही विकास है। नीतीश कुमार के चेहरे से ही विश्वास लोग उम्मीद करते, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में नीतीश कुमार का नेतृत्व, विकास, अमन चैन, जो उनका नारा है, न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, ये इसकी पहचान पूरे देश में बन चुके हैं। 1.5 लाख बाढ़ पीड़ित परिवारों को सरकार ने मदद दी। 101 करोड़ रुपए की मदद बाढ़ पीड़ितों को पहुंचा दी गई। बाढ़ क्षेत्र के बाहर के किसानों को भी मदद पहुंचाई जाएगी। पहले तो बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए की दर से सहायता दी गई। पप्पू यादव खबरों में बने रहते हैं। पहले तो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को एक 2 टके का अपराधी बताया। पप्पू यादव को जान से मार देने की धमकी आई थी। पप्पू यादव ने देखा कि लोग उनके बड़बोले बयान पर कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तब तक पप्पू यादव ने नया बयान दे डाला। अपने बयान से मंगलवार को उन्होंने कहा कि बिश्नोई की धमकी से उनको कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मुहावरे का इस्तेमाल किया, हाथी चले बाजार कुत्ता भोगे हजार। इस तरह जानते चलते हैं कि पप्पू यादव के बड़बोले बयान से उन्हें डिफेंसिव रहना पड़ता है। सरकारी जमीन पर बसे हुए परिवारों को सरकार मालिक बनाएगी। सर्वे के दौरान यह काम किया जाएगा। सरकार और राजस्व विभाग की तरफ से तैयारी चल रही है। सर्वे के दरमियान कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। जो लोग वर्षों से आम जमीन पर बसे हैं उन्हें उस जमीन का पर्चा दे दिया जाएगा। सर्वे में इस स्थिति को शामिल किया जाएगा। इस खबर की पुष्टि हो जाने का मतलब होगा कि सर्वे के दरमियान जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध दखल के रूप में बसे हैं उनकी शंका दूर होगी। दिवाली और छठ के लिए रेल सुविधा बढ़ाई गई है। 150 नई ट्रेन चलने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 250 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिहार के विशेष पर्व छठ के समय देश के कई भागों से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार आने के लिए 100 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। इतनी ही ट्रेन वापस जाने के लिए भी चलाई जा रही हैं। यह कोशिश है कि छुट्टियों में घर आने वाले लोगों से रेलवे को राजस्व का फायदा होगा। बहुत सारे रेलवे रास्तों की लिंकिंग और इंटरलिंकिंग भी इससे पहले पूरी कर ली गई है। जैसे लखनऊ के रास्ते नॉर्थ ईस्ट बिहार, दिल्ली और पंजाब जाने वाली कई ट्रेनें स्थगित कर दी गई थीं। अब इन ट्रेन ऑन का मार्ग चालू हो गया है। झारखंड के दोनों पक्ष में टिकट का बंटवारा पूरा हो गया है। 81 विधानसभा क्षेत्र के लिए इंडिया गठबंधन का भी बंटवारा हो गया। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों पर लड़ेगी। आजसू को 10 तथा जदयू भी 2 सीट पर लड़ेगी।
जदयू के 2 सीट में एक सरजू रॉय के लिए है। राय जमशेदपुर से निर्दलीय चुने गए हैं। सरजू राय पहले भाजपा छोड़कर निर्दलीय जीते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 सीट पर तथा कांग्रेस 29 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी को 6 सीट तथा वाम दलों को 4 सीट दिया गया है। जनगणना का काम 2025 में पूरा किया जा सकता है। 2021 में जनगणना का काम पूरा नहीं हुआ था। खबर है कि इस दफा जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। इस जनगणना की वजह से लोकसभा सीटों का परिसीमन रुका हुआ है। लोकसभा और विधानसभाओं के परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण को भी लागू कर देने का इरादा जाहिर हुआ है। अभी स्पष्ट नहीं है कि इसके साथ जाति जनगणना होगी या नहीं। अभी तक यह विचारों के अधीन है कि जनगणना विभाग जाति की जानकारी भी जुटाए। लद्दाख के दोनों सीमा पर सैनिक वापस कर लिए गए हैं। चीन और भारत ने तनाव की वजह से ज्यादा सैनिक जुटा करके रखा था। भारत और चीन के प्रमुख की वर्षों बाद मुलाकात हुई। चीन के राष्ट्रपति ने यह जाहिर किया कि दोनों देशों की मैत्री से अन्य देशों को भी लाभ है। चीन अपने व्यापार के लिए भारत के साथ मेल जोल की समझदारी दिखा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति से हुई थी। मुलाकात के पहले से ही तनाव को खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई थी। इस विशेष खबर को विमर्श न्यूज के विशेष कार्यक्रम में हम ठीक ठाक विश्लेषित करने वाला वीडियो लेकर के आएंगे। वाल्मीकि नगर से भटक कर एक बाघ गांव में आ गया है। कुछ मवेशियों को उसने खा भी लिया है। पश्चिम चंपारण मानपुर थाना क्षेत्र के गांव में बाघ देखा गया। यहां दहशत का माहौल है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा? YouTube पे जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।